समर कोट का हमारे पास ये मेजरमेंट है। अब मैं इसके अंदर ऐड कितना करती हूँ, सो लंबाई में मैं 2 ऐड करूँगी, यानी मुझे 27 लेंथ लेनी है। 34 चेस्ट का 1/4 करूँगी मैं, यहाँ पे मेरे पास 8.5 आएगा, प्लस मैं इसके साथ 3 ऐड करूँगी। तो 8.5 में मैंने जब 3 ऐड किया तो मेरे पास चौड़ाई 11.5 आ गई है। शोल्डर जितना है उतना का उतना ही लूँगी। स्लीव्स में मैं 1 प्लस ऐड करके ये ले लूँगी, तो 22 में इसकी चौड़ाई ले लूँगी। और स्लीव्स की जो मेरे पास फिटिंग की चौड़ाई आएगी वो मैं लूँगी 9 इंच की। इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं आज समर कोट की कटिंग करती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास फैब्रिक है। इस फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड से फिर मैं इसकी लेंथ लूँगी। लंबाई मैंने आपको बताई थी मुझे 27 लेनी है ओपन वाली साइड से। अभी तक मैं आपको सारी कटिंग बता रही थी बंद साइड से। समर कोट में मैं ओपन साइड से कटिंग करती हूँ। मैंने यहाँ पे 27 इसकी लेंथ लेनी है और बंद साइड ओपन साइड से 11.5 मैं 12 ही ले लेती हूँ। 12 इंच की मैं इसमें चौड़ाई ले लेती हूँ। इस कपड़े को मैं इस जगह से डबल कर लूंगी। मेरी 27 लंबाई है। मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साइड कट कर रही हूँ। दोनों को मैं एक साथ कट करूंगी। ये मेरी 27 लंबाई में 1.5 मीटर फैब्रिक से आप समर कोट इजी वे में रेडी कर सकते हैं। यदि आपको इजी मेथड से परफेक्ट कटिंग आती है तो ये मेरे पास 27 लेंथ की मैंने लेंथ ले ली है। 12 इंच की मैंने चौड़ाई ले ली है। इसके बाद मैं इस बंद साइड से जो हमारी लेंथ खत्म हुई है उस साइड से मैं शोल्डर लूँगी और शोल्डर मुझे लेने हैं 9.5 इंच की। 9.5 इंच के मैं शोल्डर ले लूँगी। देन 8 इंच के मैं इसमें आर्म होल ले लूँगी। इसको 12 में मिलाकर 1.5 इंच का मैं कर्व दे दूँगी। यहाँ से 1 इंच को तिरछा ऐसे उतार दूँगी 5 इंच तक। देन इसमें कोई राउंड कट, कोई शेप कट कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल स्ट्रेट कट होता है। यदि किसी को फिगर फिटिंग चाहिए तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो स्ट्रेट कट ही समर कोट होता है। अब मैं आपको यहाँ से कट करना बताती हूँ। ये हमारे 2 पार्ट हैं। इन 2 पार्ट को मैं अलग करती हूँ। शोल्डर को डाउन में उतारती हूँ। ये राउंड वाला कर्व कट करके जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था फ्रेंड्स, वो इस जगह आधा इंच तो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा और 1 इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये समर कोट रेडी हो जाएगा। कॉटन का फैब्रिक है दोस्तों, थोड़ा बहुत श्रिंकी हो जाता है, इसीलिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा में लेते हुए इसको कट किया है। अब मैं फ्रंट वाले भाग को, ये दोनों पट्टियाँ मुझे ऐसे फोल्ड करनी है। फोल्ड करके कॉलर में काटती हूँ तो मैं इसमें यहाँ से 2 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई, 2 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई के साथ ये राउंड शेप का नेक कट कर लूँगी। समर कोट में वैसे लीफ काटना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हल्की सी फिनिशिंग के लिए आप इसका एक्स्ट्रा शोल्डर उतार दीजिए।
मैं यहाँ से ये नेक कट कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा बैक का भी 1 इंच का उतार दूँगी। इसके बाद हमारे इस पोर्शन में 1 इंच तो ये फोल्ड होगा, 4 इंच के यहाँ पे चेक्स बन जाएंगे। तो मैं इस जगह यहाँ पे चेक्स का कट लगा दूंगी। हमारा बैक साइड में भी इतना भाग ओपन रखना हमको, तो मैं 5 इंच पे यहाँ पे भी कट लगा दूंगी। समर कोट में बैक साइड से चेक्स बनाइए ताकि ये बॉडी पर कंफर्ट रहे। ये था हमारा फ्रंट और बैक एक साथ कट होते हैं। अब मैं स्लीव्स काटना बताती हूँ। स्लीव्स देखिए फ्रेंड्स, वैसे हम इसमें भी कट कर सकते हैं, लेकिन इस कपड़े की हमारे पास चौड़ाई कम थी, इसलिए मैं इस फैब्रिक में कट करूँगी। ट्वेंटी 22 मेरी लेंथ है। समर कोट की स्लीव्स की लंबाई 22 है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं हटा देती हूँ यहाँ से। और मैंने कपड़े की 4 तय कर ली है। 22 इसकी ये लेंथ। ये जो फैब्रिक बचा है इससे हमारी कॉलर बन जाएगी। शेप देना है आपको। कैसे स्टिच करते हैं दोस्तों मैं बताती हूँ। मैंने 2 पार्ट में काटा था, फ्रंट और बैक, दोनों पार्ट ओपन थे। बैक साइड के पोर्शन को मैं सबसे पहले ज्वाइन करती हूँ। जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस 1.5 इंच को मैं इस तरीके से यहाँ से जोड़ दूंगी। कट लगाया था, इस कट तक लाके देन रिपीट कर दूंगी। 2 बार सिलाई लगा देंगे, सिलाई मजबूत हो जाएगी। ये हमारा बैक पार्ट जुड़ गया। फ्रंट पार्ट का मैंने जो पार्ट एक्स्ट्रा लिया था इसको इस तरीके से फोल्ड करके सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्टिचिंग करूंगी। दोनों पट्टियों को अपोजिट साइड में फोल्ड करते हुए फोल्ड कर दिए। इस पट्टी को फोल्ड करने के बाद इस फेस का मुंह इस तरीके से सीधा हो जाएगा और ये पट्टियां ऐसे पूरी हमें फोल्ड करनी है। दोनों साइड के। समर कोट में ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना होता है हमें, लेकिन समर कोट लूज रहता है, इसलिए मैंने 3 इंच में चौड़ाई में एक्स्ट्रा लिया था, जिसमें से 2 इंच की हमारी ये पट्टी फोल्ड हो गई है और 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। ये इस तरीके से दोनों पट्टियों को मैंने किनौर साइड लिया था, इसे डबल फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप भी किनौर साइड लेवें ताकि पट्टियों में फिनिशिंग आ जाएगी। ये हमारी दोनों पट्टियां फोल्ड हो गई है। इसके बाद मैं शोल्डर जॉइंट कर दूंगी। यहाँ जहाँ हमने फोल्ड किया है वहाँ मैं कट लगाऊंगी। इसके बाद हमारे बैक साइड पोर्शन से शोल्डर जॉइंट कर दूंगी।
बैक साइड सीधा है, फ्रंट साइड उल्टा रख के ये शोल्डर जॉइंट फ्रंट और बैक जुड़ गए हमारे। मैं इसकी जो कपड़े के ऊपर दबाते हुए टाका लगाते हैं, इसलिए मैं इस कपड़े को टाके को दाब का टाका बोलती हूँ। ये दाब का टाका लगाएं शोल्डर के ऊपर बैक साइड की तरफ, दाब का टाका लगाते हैं। दाब का टाका लगाने के बाद स्लीव्स लगा दीजिए। ये हमारा बैक साइड से मैंने स्लीव्स स्टार्ट की है। इस जगह से स्टार्ट करते हुए मैं हमेशा ओपन में ही स्लीव लगाती हूँ, फिटिंग लगा के बंद वाली स्लीव नहीं लगाती हूँ। बंद वाली स्लीव्स के बाद फिटिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, इसलिए खुले में ही आस्तीन लगा दो। फिटिंग लूज टाइट हो तो आप इजीली कर सकते हैं। दोनों साइड की स्लीव्स जोड़ने के बाद हमारा स्लीव्स का ये जो आगे का फेस है उसको भी हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। दोनों साइड स्लीव्स फोल्ड होने के बाद इस पर फिटिंग लगा दीजिए। फिटिंग लगाने के लिए ये मैंने ऐसे रखा। 1 इंच हमने जो मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया था वही हमारी फिटिंग लगेगी। जहाँ मैंने कट लगाया वहां से मैं रिटर्न कर लूंगी मशीन को और यहाँ से ये लिया और जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको पूरे को हम इस तरीके से, कोई पतला भी फोल्ड कर सकता है और कोई चौड़ा, जैसे आपकी इच्छा हो। लेकिन समर कोट में अधिकतर मैंने चौड़े फोल्ड ही देखा है। तो इस तरीके से इस साइड से भी हम चेक्स, जैसे चेक्स बनाते हैं, साइड चेक्स को ओपन रखते हुए, ओपन रखने से ये कंफर्ट रहता है, नहीं तो फिटिंग जैसा लुक आता है। इसलिए चेक्स बनाकर साइड से ओपन रखिएगा ताकि पहनने पर ये फ्री रहे। पैक वाला भी बना सकते हैं आप। बट पैक वाला पेट वगैरह पे थोड़ा सा टाइट फील होता है, इसलिए चेक्स बनाने से खुला लगता है। पीछे का भी इसके अकॉर्डिंग मेजर करके ये यूँ इक्वल आना चाहिए और उसके बाद इस पोर्शन को यूँ फोल्ड कर दो तो आगे पीछे से इक्वल फोल्ड आ जाएगा। बैक का पोर्शन भी ओपन रखा था चेक्स बनाने के लिए, तो ये बैक में भी मैंने चेक्स बना दिए हैं। आप घर पे पुराने दुपट्टे कॉटन के होते हैं, पतले होने चाहिए। समर कोट के लिए ना पतला कपड़ा होना चाहिए ताकि हमें गर्मी ना लगे।
इस तरीके से आप घर बैठे अच्छा खासा समर कोट रेडी कर सकते हैं। चारों तरफ से चेक्स फोल्ड करते हुए समर कोट को नीचे के पोर्शन से रेडी कर लिया है। आधे घंटे के अंदर अंदर हम समर कोट कटिंग व स्टिचिंग के साथ रेडी कर सकते हैं। तरीके से आपका समर कोट लमसम कंप्लीट हो गया है। अब हमारी कॉलर और पॉकेट बची है। हम फटाफट बचे हुए फैब्रिक में से कॉलर कट कर लेते हैं। कॉलर कट करने के लिए हमें 19 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा फैब्रिक चाहिए, जिसकी हम ऐसे 4 तय करेंगे। कॉलर लगाने के लिए हम हमारा जो नेक है, जहाँ से हमने फोल्ड किया है, उस जगह से मेज़र कर लेंगे। इसमें हमारी शर्ट वाली कॉलर लगेगी, तो मैं इस जगह से लेकर हमारा नेक जो कट हो रखा है उसको पूरा यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लूँगी। तो मेरा मेज़रमेंट 7.5 और 7.5 15 इंच की कॉलर आ रही है। मैं इसमें 1.5 इंच और प्लस करूँगी, तो 7.5 प्लस 1.5 इंच यानी हमारी हो गई 9। अब मैं 7.5 और थोड़ा बहुत सिलाई में जाएगा, तो ये 8 ले लिया है। यहाँ से मैं 3.5 लूँगी, यहाँ से मैं 4.5 लूँगी। 4.5 को मैं इसमें ऐसे तिरछा मिलाकर ये हमारी कॉलर कट कर लूँगी। ये इस तरीके से थोड़ा सा कट देते हुए हमारी कॉलर रेडी हो गई है, कट हो गई है, सॉरी। अब मैं फटाफट आपको कॉलर रेडी करना बता देती हूँ। कॉलर रेडी करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा हमें फैब्रिक है हमारे पास, कॉलर की स्टफिंग के लिए डबल फैब्रिक ले लेते हैं हम। ये मैंने इस तरीके से कपड़े को डबल ले लिया है। डबल लेने के बाद ये यहाँ रखते हुए मैं ये एक तरीके से स्टफिंग यानी कैनवास लगाते हैं वैसे तो कॉलर में, लेकिन समर कोट वगैरह में कैनवास ना लगाए, इजीली ऐसे ही बनाए, इसलिए मैंने कपड़े को डबल ले लिया। वन साइड एक तरफ का मैं फोल्ड कर दूंगी। ये इस तरीके से मैं डबल कपड़े के साथ ही फोल्ड कर दिया है। इसके बाद दोबारा मैं डबल कपड़ा रखूंगी जो सीधा, इसके ऊपर भी ये हमारा सीधा वाला पोर्शन रख दिया हमने। जो कपड़ा मैंने फोल्ड किया है आधा इंच, इसमें तो फोल्ड हो गया है, इसका नीचे की साइड छोड़ दीजिए आप। छोड़ने के बाद आधा इंच की सिलाई हमारी तीनों तरफ लगा दी इस तरीके से। कॉलर रेडी करने के लिए मैंने सिलाई लगा दी है आधा इंच के गैप से, और इस वाली साइड्स में मैंने ओपन रखा है, ये देखिए। उसके बाद राउंड शेप है इसलिए हल्के हल्के कट कर दीजिए, जिसकी वजह से फोल्डिंग इजीली हो जाए। ये फोल्ड करके मैंने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करके कोने अच्छे से निकाल लीजिए। कोने निकालने के लिए सीजर का पॉइंटेड भाग ले लीजिए। पॉइंटेड भाग से कोने अच्छे से निकल जाएंगे।
ये देखिए हमारी कॉलर रेडी हो गई है। अब मैं कॉलर लगा देती हूँ। कॉलर लगाने के लिए कुर्ते हमारे समर कोट को हम सीधा रखेंगे और जो भाग फोल्डिंग है देखिए दोस्तों यहाँ से फोल्ड है, तो हम यहाँ से, ये मैंने कट लगाया था, इस कट से कॉलर लगाना स्टार्ट करूँगी। एक भाग दोस्तों मैंने फोल्ड रखा है, एक भाग को मैंने ऐसे ही रखा है, तो जो भाग बिना फोल्डिंग का है उस भाग को मैं यहाँ रखूँगी और इस कॉलर के साथ अटैच कर दूँगी। दोनों फैब्रिक कर देंगे। अब इस कॉलर के ऊपर दबाव का धागा लगाएंगे। ये इस तरीके से थोड़ा दूरी पर लगाएं ताकि हमारे रेडीमेड वाले जैसा लुक आएगा। ये शर्ट कॉलर जैसा, हमारा ब्लेजर कॉलर जैसा हमारा समर कोट लगेगा। ये इस तरीके से मैंने कॉलर लगाकर अपना समर कोट रेडी कर लिया है। अब हमें समर कोट में पॉकेट भी देनी है, तो मैं पॉकेट कट कर लेती हूँ। पॉकेट कट करने के लिए हमारे पास फैब्रिक है। इस फैब्रिक में से मैं 8 इंच लंबी पॉकेट कट करके, ये पॉकेट कट हो गई है। मैं इसका ये वाला फोल्डिंग ये इस तरीके से चारों तरफ से ये मैंने पॉकेट चारों तरफ से फोल्ड करके रेडी कर लिया है। तीन साइड से मेरा पतला फोल्ड है और एक साइड से मेरा मोटा फोल्ड है। अब मैं हमारी सीधे हाथ की तरफ, पॉकेट हमेशा सीधे हाथ की तरफ लगती है, सीधे हाथ की तरफ जहां मैंने फोल्ड किया है उस फोल्ड वाले हिस्से में मैं यहाँ इस जगह इसको अटैच कर दूंगी। तो हमारा समर कोट पॉकेट के साथ रेडी हो जाएगा। ये मैं जो तीनों साइड मैंने पतला फोल्ड किया था वहाँ पे किनार से वापस सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा समर कोट बनके रेडी हो गया है। ये साइड्स में चेक्स है, बैक में भी हमने चेक्स दिया है, पॉकेट के साथ और कॉलर के साथ। तो हमारे द्वारा बनाया गया समर कोट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके